सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी आनंद को प्राप्त हो, सुख को प्राप्त हो, सभी अच्छाई का दर्शन प्राप्त करें, किसी को कभी दुख न हो। परम श्रद्धेय शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रवण जी महाराज को मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम वंदन। यहाँ विराजित साधु साधक महात्माओं का मेरा प्रणाम, और जितने भी संत महात्मा यहाँ विराजित है भुवन समाज के, उनको भी मेरा नमस्कार प्रणाम। आज मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के अवसर पर आचार्य श्री पूज्यपाद महाश्रवण महाराज जी के सानिध्य में मुझे मोरे कुछ विचार रखने का अवसर मेरे को मिल रहा है। आचार्य श्री महाश्रवण महाराज ने 55,000 किलोमीटर की पदयात्रा के माध्यम से जन समुदाय को सद्भाव नैतिकता का संदेश दिया है। आपका ये संदेश हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग बहुत आदर से स्वीकार करते हैं। पूज्यपाद आचार्य महाराज जी के आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व के कारण ही आज हजारों लाखों लोग समाज जागरण और उत्थान के लिए समर्पित है। पूज्यपाद आचार्य श्री महाश्रवण महाराज जी की लिखी किताब अनुव्रत के 11 नियम, इसमें मानवीय एकात्मिकता का जिक्र हुआ है। संसार के सभी धर्मों में इस एकता का उद्घोष किया है। श्री रामकृष्ण देव श्री स्वामी विवेकानंद के गुरु कहते हैं, जतो मत ततो पथ। जितने ही मत है, जितने ही पंथ है, जितने ही धर्म है, ये हमें ईश्वर के प्रति ले जाते हैं। सभी धर्म हमें सिखाते हैं कि पहले इंसान बनो और अपने निहित देवत्व को प्रकाशित करो। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन माने कुछ बातों को मानना और कुछ उपासना करना, यही नहीं। रिलीजन, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, रिलीजन इज सेल्फ रियलाइजेशन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन। हर एक जीव अव्यक्त ब्रह्म ईश्वर है। मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी बाय कर्म योगा और भक्ति योगा और ज्ञान योगा और सेवा योगा। ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जागतिक कोई भी चीज़ या वस्तु मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। रामकृष्ण मठ मिशन का मोटो एंड उद्देश्य है कि आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। अपनी मोक्ष की साधना करते करते जगत का हित यानी मंगल ही करो। हाउ वी आर डूइंग दिस? स्वामी विवेकानंद ने हमें एक मंत्र दिया है। वो कहते हैं, शिव भावे जीव सेवा। ईश्वर बोध से मानव मात्रा की सेवा। इसलिए रामकृष्ण मिशन के जितने भी सेवा रिलीफ कार्य है उसमें कभी जाति धर्म पंथ वर्ण का विचार नहीं किया जाता। हमारे हॉस्पिटल्स और बाकी रिलीफ वर्क में आने वाले सब लोगों को हम रोगी नारायण अतिथि नारायण भाव से उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं। विश्व में रामकृष्ण मठ मिशन की 274 शाखाएं हैं। उसमें से 207 भारत में है और 67 भारत के बाहर है। रामकृष्ण मठ में हम साधुजन अलग अलग प्रांत से हैं, अलग अलग देश से हैं, अलग अलग जाति धर्म से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से है, फिर भी हम लोग बहुत प्रेम से
समाज कल्याण के लिए और अपने मोक्ष के लिए एकत्र रहकर कार्यरत है। यह जो संसार है, सारा संसार है, जगत है, विविधता से भरा है। विविधता हमारी हेरिटेज यानी विरासत है। कितनी सारी भाषाएं, कितने सारे आचार विचार, अनेक परंपरा प्रथा, अनेक पोशाक खान पान भिन्न भिन्न है, लेकिन हमारे सभी धर्म विविधता में एकता का संकेत करते हैं। एकम सत्य विप्रा बहुधा विदन्ति। सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अनेक नाम से पुकारते हैं। टुडे वी आर सीइंग सो मेनी प्रॉब्लम्स। दिस क्राइसिस इज बिकॉज ऑफ समाज में आध्यात्मिक का अभाव, वैक्यूम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सांप्रदायिक सौहार्द हमें दूसरे धर्म की ओर और उनके अनुयायियों का आदर सम्मान करना सिखाती है। सांप्रदायिक सौहार्द के माध्यम से हम सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत मूल्यों की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द से हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आबादित रख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ग्रीड, ईगो, सुपेरियरिटी, यानी कि मैं ही सबसे महान हूँ, मैं ही सही हूँ, मेरा मत ही सही है, बाकी सब गलत है, तब जीवन दुर्बल बन जाता है, मानवीय मूल्यों का हनन हो जाता है। लेकिन देखिए, हमारी विरासत बहुत ही अच्छी है। मानवीय मूल्यों का जो विरासत हमें मिली है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विश्व बंधुत्व, यानी वसुदेव कुटुंबम। यह विरासत जब तक हमारे पास है, हमें यानी भारत देश को कोई ऐसी ताकत नहीं समाप्त कर सके। We have so many religions. It means God is stretching out all His innumerable hands towards the people of different race and community and culture to reach Him. सभी के प्रति शुभकामनाएं और प्रार्थना करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। शांति शांति शांति। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा। सभा में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय और हम सबके बहुप्रिय आचार्य गुरुजी और उपस्थित सभी विद्वानों और सज्जनों को दिल की गहराइयों से अभिवादन। इस सभा में आप जिन्होंने दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब को आमंत्रित किया है, उन्होंने विशेष रूप से आप सभी को उनकी ओर से शुभेच्छाओं और आशीर्वाद की भेंट पहुंचाने को हमें निर्देश फरमाया है। इस कार्यक्रम को उसके बाद आने वाले कुछ दिनों तक सभी आयोजनों के लिए विशेष शुभकामनाएं भेजी है। इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक कुरान मजीद के सूरा माइदा की दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, अर्थात और तुम सब नेकी और धर्मपरायणता से सहयोग करो। भारत विविध जातीय समूहों और करीबन 1650 से अधिक बोली जाने वाली भाषाओं, बोलियों और अपनी क्षेत्रीय विविधताओं का महान देश है। असंख्य भाषाएं, परिधान के कई तरीके, अनगिनत तौर तरीके और विशिष्टताओं के साथ बहुरंगी कपड़े में भी ये देश खूबसूरत दिखता है। बल्कि खूबसूरती की वजह ही यही है और इतना खूबसूरत कि सभी राज्यों में विभिन्न आस्थाओं
और मान्यताओं के बीच सभी धर्म समान दिखते हैं। ये समानता सम्मान से उभरी हुई भावना है। ये समानता है क्योंकि सभी नागरिकों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान है। विविधता में एकता हमारी शान है। सद्भाव से छोटी चीज़ें भी बढ़ती जाती है और इस सद्भाव की कमी सबसे बड़ी चीज़ों को भी क्षय कर देती है। एक खुश देश वो है जहाँ कई विश्वासों के साथ उस देश के सभी नागरिक समझदारी और सहिष्णुता के साथ रहते हैं। और कुरान मजीद इस बात को सिर्फ 2 शब्दों की मदद से हमें बखूबी समझाता है कि ईश्वर की हर रचना को मदद पहुंचानी है तो भलाई, नेकी और धर्मपरायणता से कार्य किया जाए। इस प्रकार की सोच रखने के लिए हमें सही ज्ञान और शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। सही शिक्षा इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है और वही शिक्षित मानव जाति की सेवा करके स्वर्ग में विशेष स्थान पाता है। बल्कि यूँ कहूँ तो ज़्यादा उचित होगा कि एक शिक्षित मनुष्य पृथ्वी को स्वर्ग में बदलने की क्षमता रखता है। सर्वोच्च शिक्षा वो है जो केवल हमें जानकारी या ज्ञान नहीं देती बल्कि हमारे जीवन को, सभी अस्तित्व को अनुरूप बनाती है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ ईश्वर की प्रत्येक रचना का सम्मान होता है। सम्मान और समानता इस देश और उसके निवासियों के खून में पाया जाता है और यही भाव हमें सबसे विशेष बनाती है और भारतवर्ष को महान होने का दर्जा प्राप्त भी इसीलिए है। इस देश को हमारे और आपके, हम सबके पूर्वजों ने बहुत प्रेम से सदियों से संवारा है और आज इस देश की उन्नति का श्रेय हमारे पूर्वजों को समर्पित है। मगर साथ में ये भी हमें याद रखने की आवश्यकता है कि हम आने वाली हमारी नस्लों को क्या देकर जाएंगे। क्या हम भी एक महान राष्ट्र और उसकी कीमती संसाधनों को विरासत के रूप में हमारी नस्लों को भेंट कर पाएंगे? इस ज़मीन ने हम सबको काफ़ी कुछ दिया है। हमें हर कीमत पर भारत के लिए विविधता में एकता को बनाए रखना और मजबूत करना चाहिए। संस्कृति, भाषा, शिष्टाचार और धर्म इस देश में जीवन के समग्र ताने बाने को प्रभावित किए बिना व्यक्तिगत स्वाद और वरीयता के मामले होने चाहिए। इस मामले में आज की पीढ़ी की विशेष जिम्मेदारी है कि ये वो राष्ट्रहित में सांप्रदायिक सौहार्द सुनिश्चित करे और उसे कायम रखे। स्कूल और कॉलेज की पाठ्य पुस्तकें धर्मनिरपेक्षता और शिक्षकों के गुणों का प्रचार तो करती है मगर साथ ही माता पिता इन मूल्यों को अपने बच्चों में जागरूक करते हैं और इसी तरह दोनों जगहों से समान रूप से तालीम दी जाने पर एक पूर्ण रूप से सफल मानव जाति तैयार हो सकती है। सांप्रदायिक सौहार्द संस्कृति की तलब है मगर वास्तव में उसकी मांग इस युग के इस समय में अधिक है। हमें हमारे विचारों के हर क्षण को इस रूप से निखारना चाहिए कि विचारों के फलस्वरूप जो कार्य किए जाने चाहिए उससे खुद के अलावा ईश्वर की सृष्टि का किस रूप से भला होगा। सैयदना साहब हमेशा अपने बोहरा समाज के अनुयायियों को इस शिक्षा के इर्द गिर्द ही सोचने की हिदायत देते हैं कि हमेशा देश और उसके बाशिंदों का भला हो ऐसे कार्य करो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या फिर आर्थिक गतिविधियों ही क्यों न हो। सभी रूप से बोहरा समाज की तरफ से सभी को हमेशा फ़ायदा ही पहुंचना चाहिए। अपने फ़ायदे से किसी का दिल दर्द करे कि कतई ही मंजूर और गवारा ना होना चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका अच्छा हो और सबका कल्याण हो, ये संदेश समाज ने सदा दिया है। अंत में हम आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। खास तौर पर आचार्य जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे पवित्र मंच पर हमें आमंत्रित करके हमें सांप्रदायिक सौहार्द कार्यक्रम का हिस्सा होने का अवसर दिया और उनसे मिलकर मन को अच्छा लगा और ईश्वर उनको सेहत
और समृद्धि की भेंट से नवाजते रहे। यूँ कामना और प्रार्थना पर अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी को हम बोहरा समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे और दोनों समाज के दरमियान प्रेम और मोहब्बत हमेशा बाकी रहे, मिलजुल कर खुश रहे, हर खुशी गमी के समय में एक दूसरे के काम आए। ये मौके पर हम को खुशी है कि 2 साल पहले भीलवाड़े में भी दाऊदी बोहरा समाज ने आपसे मुलाकात की थी। आमीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय हिंद। आज के अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह की शुरुआत है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबके महाराज जी के सानिध्य में कुछ कहने का मौका मिला। श्री महाश्रमण जी महाराज, आचार्य जी, महाकृष्ण मिशन के वक्ता और दाऊदी बोहरा के वक्ताओं, आज पहली बार ही मुझे हमारे बिल्डिंग के कुछ बोहरा जी के कहने पे यहाँ आने का मौका मिला और गुरुजी से बात हुई, उनके शिष्यों से बात हुई। नशा मुक्ति का जो आंदोलन, आओ जिंदगी मिलकर आगे बढ़े, जिंदगी के साथ बढ़े, जिंदगी के आगे बढ़े, ये जो व्रत दिया है और जो मिशन महाराज जी ने अपने साथ लिया है, मुझे लगता है कि हम सबको महाराज जी के मिशन में अपने यूथ पीढ़ी को आगे अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए, उनका अच्छा संसार करने के लिए करना जरूरी है। और अभी भी दाऊदी बोहरा के लोगों ने अपने को बताया, विविधता में भारत की एकता है। महाराज जी आपने आपके उद्बोधन में मैंने सुना और बोहरा जी की इसमें सुना कि हम क्या चाहते हैं। अपन तो अहिंसा चाहते हैं, सांप्रदायिकता नहीं चाहते, धर्मनिष्ठा चाहते हैं। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ के इतने बड़े संख्या में लोग आज आ रहे हैं। मुझे लगता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो कार्यक्रम अभी है और जैन धर्म ने जो सिखा रहा है उसकी उद्बोधना हमें सबने लेनी है और उसके लिए आगे बढ़ना है। और आज मुझे आपने यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं महाराज के समक्ष नमन प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को श्रद्धासिक्त नमन। अणुव्रत के द्वितीय अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वंदन। अणुव्रत यात्रा प्रणेता अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धासिक्त नमन। वंदनीय साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया जी, समुपस्थित साधु साध्वी वृंद के श्री चरणों में सादर वंदना। आज अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ का दिवस पूज्य प्रवर की सन्निधि से निश्चित रूप से देश भर में स्थापित 180 अणुव्रत समितियां और लगभग 40 अणुव्रत मंचों के माध्यम से इस उद्बोधन सप्ताह को बहुत सी हर्षोल्लास के साथ में जन जागरण की दृष्टि से संचालित किया जा रहा है। इसी शुभ अवसर पर पूज्य प्रवर ने जो कृपा दृष्टि अणुव्रत आंदोलन पर बरसाई है, उसी का सुपरिणाम है कि दिन प्रतिदिन अणुव्रत की गतिविधियां पूज्य प्रवर के निर्देशन में गतिमान है। फिलहाल अणुव्रत अनुशास्ता की यह अणुव्रत यात्रा, जिसमें स्वयं पूज्य प्रवर अनेकों संप्रदाय जो रास्ते में आते थे उनके समक्ष स्वयं पधारते और उनके साथ में जो 3 उद्देश्य है, नैतिकता, सद्भावना, नशा मुक्ति है, उसके संदर्भ में चर्चा करते और उन लोगों को अभिप्रेरित करते कि ये जन जागरण का अभियान है, इसी में सभी लोग सम्मिलित हों और इसे अपने जीवन में स्थापित करने का सलक्ष्य प्रयास करें। इसी अवसर पर जहां सांप्रदायिक सौहार्द की बात है, आज हमने कुछ ही लोगों को यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों ही जो संप्रदाय के लोग हैं वह निश्चित रूप से आगामी आचार्य प्रवर के इस प्रवास के दौरान हम समय समय पर कुछ ऐसी बैठकें भी करें, ऐसे आयोजन भी करें जो मिशन पूज्य प्रवर के चल रहे हैं उसे हम जन जन तक पहुंचा सकें। मुझे वह क्षण याद आ रहा है जब नेस्को में अणुव्रत अनुशास्ता की सन्निधि में अभिनंदन का कार्यक्रम आचार्य महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय भी उस कार्यक्रम में जितने भी संप्रदाय के लोग उपस्थित थे उनका हस्तमुख यह एक बात थी कि हम पूज्य प्रवर के मिशन के साथ में जुड़ना चाहते हैं। मैं अहोभाग्य मानता हूं अणुव्रत शुभार्थी का, अणुव्रत के कार्यकर्ताओं का, कि वह इस रूप में आगे अपने कार्यों को निष्पादित करने में लगे हैं। रामकृष्ण मिशन के स्वामी कल्याण आनंद जी और बोहरा समाज के जनाब आमिल साहब, शेख मोइस भाई वजीह साहब
और सतीश जी सोनी आप सबका अणुवत विश्व भारती प्रांगण में इस स्वागत करता है और उम्मीद करता है कि जिस उत्साह के साथ में आपने पूज्य प्रवर का मार्गदर्शन लिया है, यूं ही हम सब मिलकर के इस अणुव्रत की अलग को पूज्य प्रवर के दिशा निर्देश में यूं ही फहराते रहेंगे। एक बार पुनः पूज्य प्रवर के प्रति, प्रमुखाशी जी के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूं कि आपने जो आज हमें उद्बोधन दिया है, निश्चित रूप से ये जन कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। इसके राष्ट्रीय संयोजक भाई राजकुमार जी चपलोत ने भी अपना अच्छा श्रम का नियोजन किया है। अणुव्रत समिति मुंबई जो दिन रात पूज्य प्रवर के प्रवास में अपने समय का नियोजन कर रही है, उनको भी अनेकों अनेक साधुवाद देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम अर्हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मिट्टी में सब भूएषु वेरम मध्य न केनई। आदमी के भीतर अनेक प्रकार की वृत्तियां होती हैं, अच्छी वृत्तियां भी होती हैं और बुरी वृत्तियां भी हो सकती हैं। इन वृत्तियों के कारण आदमी का व्यवहार कभी बहुत अच्छा, सौहार्दपूर्ण और धर्ममय बन जाता है, तो कभी आदमी आक्रोशशील, लड़ाई झगड़ा करने वाला, अहंकारी इस रूप में भी व्यवहार करने लग जाता है। अनंत काल से हमारी आत्मा के अंदर संस्कार हैं, वृत्तियां हैं। अब प्रश्न है कि अच्छा आदमी कैसे बने। अच्छा आदमी बनने के लिए दुर्वृत्तियों को दूर करने की अपेक्षा है और सद्वृत्तियों को पुष्ट करने की इच्छा है, अपेक्षा है। अब वह कैसे हो, दुर्वृत्तियां कैसे दूर हो, सद्वृत्तियां कैसे मजबूत हो, इसका उपाय है धर्म की साधना, अध्यात्म की साधना, सत संकल्पों का प्रयोग। आखिर पुरुषार्थ एक तत्व है जिसके द्वारा आदमी विकास की दिशा में गतिमान हो सकता है और किसी अच्छी मंजिल को प्राप्त भी हो सकता है। दुनिया में अनेक संप्रदाय हैं। धर्म और संप्रदाय एक अपेक्षा से धर्म संप्रदाय एक ही चीज भी कोई मान सकता है और एक अन्य अपेक्षा से धर्म अलग तत्व है, संप्रदाय अलग तत्व है, ऐसा भी माना जा सकता है। मूल शुद्ध साधना जो धर्म अध्यात्म की साधना है, वह विभिन्न संप्रदायों में भी कई अंशों में एक समान रूप में प्राप्त हो सकती है। जैसे कुएं का पानी है, कुएं का पानी निकाला गया, कुछ पानी बाल्टी में रख दिया गया, एक बाल्टी भर के रख ली गई, थोड़ा पानी एक कटोरे में रख लिया गया, कुछ पानी गिलासों को भरकर गिलासों में रख लिया गया, कुछ पानी घड़े में डाल दिया गया। तो हम
कह सकते हैं कि वो घड़े वाला पानी है, वो बाल्टी वाला पानी, वो कटोरे वाला पानी, वो ग्लास वाला पानी। अब ये कितने विशेषण लग गए, घड़े वाला के बाल्टी वाला, कटोरे वाला, ग्लास वाला, पर पानी तो सब में सेम वही का वही पानी है। ऊपरी जो भाजन है, आधेय आधार है, उसका अंतर है। आधेय एक है और आधार अलग अलग है। पानी वही है, पानी के आधारभूत बर्तन वो अलग अलग है। ये भिन्नता बर्तनों की है, पानी में कोई भिन्नता नहीं है। दूध आदमी पीता है, एक सफेद रंग की गाय है, कोई काली गाय है, कोई मान लो कुछ लाल सी गाय है, कोई चितकबरी गाय है, और सभी गायों को दूहा गया तो गाय के शरीर का रंग तो किसी का काला था, किसी का लाल था, किसी का सफेद था। तो दूध का रंग तो सबका सफेद है, तो दूध सबका सफेद है, पर गायों के शरीरों का रंग कुछ अलग अलग भी है। तो गायें अलग अलग है, आखिर दूध तो वह दूध है, सफेद रंग का है। आदमी का शरीर है, किसी का चेहरा गौर है, किसी का चेहरा थोड़ा श्याम है, काला है, पर भीतर में रक्त प्रवाहित हो रहा है। तो श्याम वर्ण वाले आदमी के शरीर में भी लाल रंग का रक्त है, गौरे आदमी के शरीर में भी लाल रंग का रक्त है। तो शरीर का रंग अलग अलग है, रक्त का रंग अलग एक प्रकार का है। इसी प्रकार ये कई अध्यात्म की बातें, उनमें एकता है, पर संप्रदायों के नाम अलग अलग हैं। वेशभूषा में अलगाव हो सकता है, कहीं कहीं सिद्धांत की भी भिन्नता हो सकती है, कहीं उपासना पद्धति में, चर्या में, साधना में भी कुछ भिन्नता हो सकती है, पर कई चीज़ों में बड़ी समानता होती है। तो हम मूल तत्व को देखें तो कई अंशों, कुछ अंशों में मूल तत्व एक जैसा प्रतीत होता है। अब जैसे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, प्राणियों को तकलीफ मत दो, सबके प्रति मैत्री भाव रखो, और इंद्रियों का संयम रखो, गुस्सा मत करो, घमंड मत करो, किसी को धोखा मत दो, ज्यादा लोभ मत करो। अब ये जो बातें हैं, उनमें कौन सा संप्रदाय कहेगा कि ये बातें गलत है? कौन सा संप्रदाय कहेगा? अब सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, इंद्रियों का संयम, गुस्सा नहीं करना, शांति रखना, घमंड नहीं करना, आप किसी को पूछ लो, जैन धर्म के शास्त्रों के अनुसार पूछ लो, सनातनी शास्त्रों के अनुसार देखो, इस्लाम को देखो, ये बातें गलत है ऐसा कौन कहेगा? यानी संभवतः इन बातों में बहुत समानता है, परंतु संप्रदाय अलग अलग हैं, वेशभूषा कुछ अलग अलग हो सकती है, और कुछ परिवेश अलग हो सकता है। तो एकता और अनेकता, एकता भी बहुत है, कुछ बातों में अनेकता भी हो सकती है। ये हमारा हाथ है, ये 5 अंगुलियां हैं, अब ये पांचों यों तो अलग अलग हैं, यों एक ही पुंचे से, हाथ से, हथेली से जुड़ी हुई है, सब में कितना प्रेम भाव है, माने यानी कितनी निकटता है, एक दूसरे के साथ भी मिल जाती हैं, अलग भी हो जाती हैं, अलग होकर भी एक से जुड़ी हुई हैं। तो यों अनेकता में भी एकता रह सकती है। 4 भाई हैं, अलग अलग उनके मकान हैं, पर एक पिता से चारों जुड़े हुए हैं, एक चारों उसी पिता के पुत्र हैं। चारों में किसी को पूछ लो भी पिता का नाम क्या, चारों के पिता एक हैं, तो एक पिता के ही 4 पुत्र हैं। तो ये मूल एक से फिर कुछ अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। तो अनेकता की अपनी उपयोगिता भी कहीं कहीं होती है,
ये पांचों अंगुलियां अलग अलग हैं तो इनकी ज़्यादा उपयोगिता, सारी अंगुलियां एक में हो जाएं तो उपयोगिता में कुछ कमी हो सकती है। कि लिखना है तो अंगूठे का, अंगुली का सहारा लिया, लिखना हो गया। और कुछ काम करना तो जिस अंगुली का उपयोग उससे वो काम किया जा सकता, जरूरत हो तो पांचों को मिला भी सकते हैं। तो अलग के अलग और एक के एक होते हैं। मकान के बीच में, दो मकानों के बीच में गेट है। मैं जहाँ प्रवास करता हूँ भोल के अंदर एक गेट है, वैसे इत अपेक्षा हो तो उस गेट को बंद कर दो, दो भाग हो जाएंगे। विशाल जगह चाहिए तो गेट को खोल लो, पूरा होल एक हो जाएगा। तो जरूरत हो तो विशालता को प्राप्त कर लो, जरूरत हो तो अपेक्षा हो तो दो भाग कर लो। इस प्रकार अनेकता की अपनी उपयोगिता होती है और एकता की अपनी उपयोगिता होती है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने, जो वैसे तो जैन धर्म के आचार्य थे, हमारे तेरा पंथ के जैन श्वेतांबर के 9वें आचार्य थे, जैन परंपरा में ही थे, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, कार्यक्रम शुरू किया। वह था अनुव्रत आंदोलन। यानी अनुव्रत की पृष्ठभूमि यह है कि संप्रदाय अलग अलग हैं, जातियां भी अलग अलग हैं, वेशभूषाएं भी अलग अलग होती हैं, भाषा भी अलग अलग हैं। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, इन चीजों में भिन्नता है। धर्म संप्रदाय अलग अलग है। हम लोग जैन धर्म के हैं, कोई सनातन से, कोई इस्लाम से, कोई किसी से, अलग अलग धर्म परंपराएं हैं। आचार्य तुलसी का या अनुव्रत का यह संदेश कि किसी भी धर्म को मानो, अपनी अपनी इस इच्छा है, आस्था है, एक ऐसा धर्म जो सबके लिए मोटा मोटी मान्य हो सके। कि अनुव्रत कोई यह नहीं कि जैन बनना पड़ेगा। अनुव्रत को स्वीकार करने के लिए, अनुव्रत आंदोलन को स्वीकार करने के लिए, उसकी आचार संहिता को स्वीकार करने के लिए जैन बनना कोई आवश्यक नहीं है। आचार्य तुलसी को गुरु मानना कोई आवश्यक नहीं है। बस अच्छे छोटे छोटे नियमों की आचार संहिता को स्वीकार करो। जैसे मैं निरपराध प्राणी की यथाविधि हत्या नहीं करूंगा, मैं सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊंगा, मैं शराब आदि का नशा नहीं करूंगा, मैं सहिष्णुता रखूंगा, मैं वोट देने में कोई प्रलोभन आदि में आकर वोट नहीं दूंगा। ऐसे छोटे छोटे, मैं पर्यावरण के प्रति जागरूक रहूंगा। अब ये छोटे छोटे नियम में सामान्यतया मोटा मोटी किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, कोई संप्रदाय गलत नहीं मानता। ऐसे जो छोटे छोटे नियम हैं भी उनको स्वीकार करो और अच्छे इंसान बनो। आप जिस धर्म को चाहो उसको मानो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जहां धर्म परिवर्तन की बात यूं आ जाएगी आपको जैन बनना पड़ेगा, तो कोई आदमी सोचेगा भी जैन तो नहीं बनना चाहते, हम तो सनातनी, हम इस्लाम, हम कैसे जैन बन जाए। इसलिए जैन बनना अपेक्षित नहीं है, गुड मैन बनो, अच्छे आदमी बनो। उसके लिए अच्छे अच्छे इन नियमों को स्वीकार करो। नशा नहीं करना, हत्या हिंसा नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, ऐसे जो कुछ नियम हैं उस आचार संहिता को स्वीकार करो और एक अच्छे मानव बन जाओ। तो अनुव्रत आंदोलन को शुरू हुए अब 75वां वर्ष चल रहा है। आचार्य तुलसी का महाप्रयाण लगभग 26-27 वर्ष पहले हो गया था। उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी थे, उनका भी लगभग 13 वर्ष पूर्व महाप्रयाण हो गया था। अनुव्रत आज भी गतिमान है और अभी 75वें वर्ष में प्रगतिमान है। और वर्ष में 7 दिनों का एक कार्यक्रम चलता है अनुव्रत के संदर्भ में।
वह है अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह है। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह है। तो वह आज से शुरू हुआ है। 1 से 7 अक्टूबर तक का यह 7 दिनों का कार्यक्रम है। आज प्रथम दिन है और यह सप्ताह एक सुंदर, जिसमें कोई संप्रदाय की ऐसी कोई बात नहीं, मानव जाति संबंधी बातें हैं। तो ये आज सांप्रदायिक सौहार्द की बात है। तो अनेक संप्रदाय हैं, अपनी अपनी पूजा उपासना की पद्धतियां हो सकती हैं, अपने कुछ संप्रदायों के अपने अपने नियम विधान संविधान हो सकते हैं और अपने ढंग से अपनी पद्धति का पालन करते हुए भी हम सब अपने मैत्री भाव में रहें, सबके साथ मैत्री। अनुव्रत का जो गीत है उसका एक पद्य है, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो। तो मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए कि मैत्री भाव रखें। हमने इस अपनी यात्रा में 3 बातों का प्रचार करने का प्रयास किया है, कर रहे हैं। पहली बात है सद्भावना, यानी सब विभिन्न जातियां संप्रदाय हैं, इन भेदों के आधार पर आदमी हिंसा मार काट दंगा फसाद इनमें न जाए, सबके प्रति सद्भावना रखें। तो पहली बात है सद्भावना। दूसरी बात है नैतिकता, कि जो भी कार्य करो उसमें ईमानदारी रखो, किसी को धोखा देने का प्रयास मत करो। तो नैतिकता, चोरी मत करो, जहाँ तक हो सके झूठ चोरी बेईमानी इनसे बचो। तीसरी चीज है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन। ये शराब सिगरेट बीड़ी खैनी गुटखा ड्रग्स ऐसी नशीली चीज़ों से बचने का ध्यान रखो, बचो, यह नशा मुक्ति है। तो सद्भावना नैतिकता और नशा मुक्ति। अनुव्रत आंदोलन की जो आचार संहिता है बातें हैं उसका कुछ सघन निचोड़ मानो इन 3 बातों में आ गया है। तो सद्भावना नैतिकता नशा मुक्ति, यह संकल्पत्रयी हम विद्यार्थियों को लोगों को ये संकल्प की भाषा बताते भी हैं, प्रतिज्ञाएं भी करने वालों को कराते हैं। तो आज यह है अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का शुभारंभ और प्रथम दिन है, सांप्रदायिक सौहार्द दिवस के रूप में है। तो विभिन्न संप्रदाय हैं, उनमें परस्पर मैत्री भाव सौहार्द भाव, किसी दूसरे के कार्य में हम द्वेष भाव से बाधा पहुंचाने का, दुर्भावना से बाधा पहुंचाने का प्रयास न करें। हो सके अपेक्षानुसार किसी का औचित्यानुसार सहयोग करें, सहयोग मान लो न भी करें या अपेक्षा नहीं तो कम से कम विघ्न बाधा पैदा करने का दुर्भावना पूर्वक
प्रयास न करें। तो इस प्रकार का यह मैत्री भाव, अहिंसा का भाव बना रहता है तो पहली बात है खुद की चेतना अच्छी रहती है, हमारी आत्मा अच्छी बनती है और शांति भी रहती है। जहाँ हिंसा है वहाँ अशांति को पैदा होने का मौका मिलता है, जहाँ अहिंसा है वहाँ शांति होती है। और हिंसा पशु यानी दुखानी, हिंसा से दुख पैदा होते हैं। तो हम अहिंसा मैत्री के पथ पर चलें तो परम पूज्य आचार्य तुलसी ने उनके समय में जो ये आंदोलन शुरू हुआ था, अब 75वें वर्ष में है, तो अणुव्रत और अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी जो इस कार्यक्रम को चलाने वाली विराट संस्था, अणुबल समितियां भी हैं, या अणुबल समिति मुंबई, तो अणुबल समितियां और जो भी इस कार्य से जुड़े हुए संगठन हैं वे अच्छा नैतिकता अहिंसा के प्रचार का कार्य करते रहें, अच्छा काम होता रहे। और आज अनेक महानुभाव भी उपस्थित हुए। जैसा सांप्रदायिक सौहार्द की बात है तो मानो अनेक संप्रदायों के लोग यहाँ पंडाल में स्थित हैं। हम सभी जो अपने अपने संप्रदाय से संबद्ध हैं अच्छा काम करते रहें, अच्छा होता रहे। मंगल दानान सेठम अब